दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो जमीन से जुड़ी है, संपत्ति से जुड़ी है और सबसे बढ़कर आम आदमी की उस भागदौड़ से जुड़ी है जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाता है। आज की कहानी है राजस्व विभाग की एक नई व्यवस्था की, जिसने संपत्ति के नामांतरण यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर को आसान करने का दावा किया है। संपत्ति का नामांतरण एक ऐसा शब्द जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं। तहसील दफ्तर, कागजों के ढेर, पटवारी की फाइलें और पुराने रिकॉर्ड्स जो कभी मिलते ही नहीं। आपने सुना होगा, कागज दिखाओ, कागज लाओ, और अगर कागज ना मिले तो सुनवाई टलती रहती है महीनों सालों तक। लेकिन अब राजस्व विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है जो कहता है अब नो भागदौड़। जी हाँ, अब आपको रिकॉर्ड ढूंढने के लिए तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब रिकॉर्ड खुद तहसील से निकलवाए जाएंगे और तय तारीख पर आपकी सुनवाई होगी। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को एक पत्र लिखा है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों में अब रिकॉर्ड की जिम्मेदारी आवेदक पर नहीं बल्कि तहसील के अधिकारियों पर होगी। अभी तक तो होता क्या था, आप तहसील में ट्रांसफर के लिए अर्जी देते थे और फिर शुरू होती थी कागजों की खोजबीन, पुराने बंदोबस्त के दस्तावेज, जमीन के पुराने रिकॉर्ड और ना जाने क्या क्या। ये दस्तावेज ढूंढना आसान नहीं होता था। कई बार तो ये रिकॉर्ड तहसील के ही रिकॉर्ड रूम में धूल खा रहे होते थे। लेकिन आपको कहा जाता था आप ढूंढ कर लाइए, और अगर आप कागज नहीं ला पाए तो आपका केस लटक जाता था। नतीजा, ना आपकी सुनवाई होती थी, ना आपकी जमीन आपके नाम, और ऊपर से सरकारी आंकड़ों में लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती जाती। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। एक आम आदमी जो शायद अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है, उसे कितनी परेशानी होती थी। वो तहसील के चक्कर काटता था, पटवारी से मिलता था, पुराने कागजों की तलाश में इधर उधर भटकता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है ये जिम्मेदारी हमारी है। राजस्व विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर ट्रांसफर के लिए रिकॉर्ड चाहिए तो उसे तहसील के रिकॉर्ड रूम से निकलवाया जाएगा। राजस्व निरीक्षक और पटवारी को कहा गया है कि वो जरूरी रिपोर्ट तैयार करें। यानी अब आपको बस अर्जी देनी है, बाकी काम तहसील वाले करेंगे। जमीन का मालिकाना हक ये कोई छोटी बात नहीं। हमारे देश में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, ये भावनाओं से जुड़ी है, पीढ़ियों से जुड़ी है। कोई अपनी दादी नानी की जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है, कोई अपने पिता की मेहनत को संभालना चाहता है। लेकिन पुरानी व्यवस्था में ये प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि लोग हार मान लेते थे। कई बार तो पुराने बंदोबस्त के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे जो शायद 50-60 साल पुराने हो। अब भला कोई आम आदमी इन डॉक्यूमेंट्स को कहां से लाए, और अगर ना ला पाए तो उसकी सुनवाई टलती रहती थी। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं थी बल्कि एक तरह का अन्याय था। सोचिए एक किसान जिसकी जमीन उसके परिवार की धरोहर है, वो तहसील के बाहर धूप में खड़ा है, कागजों का इंतजार कर रहा है। वो सोच रहा है मेरी जमीन, मेरे हक की बात, लेकिन मुझे ही सजा क्यों। लेकिन अब राजस्व विभाग ने इस सजा को खत्म करने की कोशिश की है। नई व्यवस्था कहती है रिकॉर्ड की जिम्मेदारी तहसील की, सुनवाई तय तारीख पर होगी। तो दोस्तों, ये है वो नई व्यवस्था जो राजस्व विभाग ने लागू की है। अब ट्रांसफर के लिए ना तो आपको पुराने कागजों की खोज में भटकना पड़ेगा, ना ही तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे। सरकार ने कहा है कि रिकॉर्ड तहसील से निकलवाए जाएंगे और सुनवाई तय समय पर होगी। ये एक ऐसा कदम है जो ना सिर्फ समय बचाएगा बल्कि आम आदमी को उसका हक दिलाने में भी मदद करेगा। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब ट्रांसफर के मामले जल्दी निपटेंगे। सरकारी रिकॉर्ड रूम में धूल खा रहे कागज अब पटवारी और राजस्व निरीक्षक निकलवाएंगे। इससे ना सिर्फ आवेदकों का बोझ कम होगा बल्कि तहसील के काम में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। अभी तक रिकॉर्ड की कमी के चलते हजारों मामले लटके पड़े थे। अब इन लटके हुए मामलों को सुलझाने का रास्ता खुल गया है। और सबसे बड़ी बात, ये व्यवस्था सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों के लिए लागू होगी। यानी चाहे आपकी जमीन पुश्तैनी हो या सरकारी पट्टे की, ये नया नियम आपकी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में नियम बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। राजस्व विभाग ने तो आदेश जारी कर दिया, कलेक्टरों को पत्र लिख दिया, लेकिन सवाल ये है क्या तहसील के दफ्तरों में ये नियम उतनी ही तेजी से लागू होगा? क्या पटवारी और राजस्व निरीक्षक समय पर रिकॉर्ड निकलवा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी को सचमुच चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने पहले भी कई बार सुना है, नई व्यवस्था नया नियम, लेकिन धरातल पर बदलाव धीमा ही होता है। नई व्यवस्था जितनी अच्छी सुनाई दे रही है उतनी ही जिम्मेदारी भी लाती है।
तहसील के रिकॉर्ड रूम में अक्सर कागजात बेतरतीब होते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढना आसान नहीं, कई बार रिकॉर्ड गायब होते हैं या फिर उनकी हालत इतनी खराब होती है कि पढ़ा ही नहीं जा सकता। ऐसे में राजस्व अधिकारियों पर दबाव बढ़ेगा कि वो रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराएं। इसके लिए ज़रूरी है कि तहसील के दफ्तरों को डिजिटल किया जाए। अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो तो ना तो सिर्फ समय बचेगा बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश के ज़्यादातर तहसील दफ्तर अभी भी कागज़ों के जंगल में खोए हुए हैं। और दोस्तों, ये बात भी सच है कि जब तक ज़मीन से जुड़े मामलों में पूरी तरह डिजिटलाइजेशन नहीं होता तब तक ऐसी व्यवस्थाएं आधी अधूरी ही रहेगी। आज 2025 में जब हम चांद पर जाने की बात करते हैं तब भी तहसील के दफ्तरों में फाइलें चूहों से बचाने की जंग चल रही है। लेकिन फिर भी ये नई व्यवस्था एक उम्मीद की किरण है। ये एक कदम है उस दिशा में जहां आम आदमी को उसका हक बिना परेशानी के मिले। तो दोस्तों, राजस्व विभाग का ये नया आदेश एक अच्छी खबर है। ये उन लाखों लोगों के लिए राहत की सांस है जो अपनी ज़मीन, अपने हक के लिए सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस खबर का असली रंग तभी दिखेगा जब तहसील के दफ्तरों में ये नियम लागू होगा। तब तक हम यही कह सकते हैं, उम्मीद रखिए लेकिन सवाल भी पूछिए, क्योंकि हक आपका है और सवाल पूछना भी आपका हक है। नमस्कार।